देखिए अब आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, संख्या तथा संख्या पद्धति, मीन्स नंबर एंड नंबर सिस्टम, यह हमें पढ़ना है। तो हम इस क्लास में क्या पढ़ेंगे, नंबरों के बारे में, मतलब नंबर सिस्टम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टॉपिक है जो वो क्या है, स्थानीय मान। क्या है, स्थानीय मान, मीन्स प्लेस वैल्यू। अब देखिए स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान जो संख्या है, समझना, जो संख्या है वह कौन से स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये हमारा क्या बताता है, स्थानीय मान बताता है। तो स्थानीय मान में संख्या का पता चलता है कि ये कहाँ है। तो इसकी परिभाषा अगर देखेंगे तो इसकी परिभाषा क्या होती है, किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान यह इंगित करता है, किसी संख्या में स्थानीय मान यह इंगित करता है कि वह संख्या अंक किस स्थान पर है। ठीक है, ये बताता है कि वो जो संख्या के बारे में पूछा जा रहा है, जिस अंक के बारे में पूछा गया, उस संख्या में वह अंक किस स्थान पर है। मान लो कि कोई संख्या हमें दी गई है, जैसे 82751, ये हमें संख्या दी गई है। अब देखो, एक का स्थानीय मान क्या होगा, 1 होगा। 2 का स्थानीय मान क्या होगा, एक क्या है, 5। 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 50। 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 700। 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 2000। और 8 का स्थानीय मान क्या होगा, 80,000। तो अब ये देखिए, ये ध्यान देना है कि मान लो कि 5, देखो इकाई है, इसके पीछे कोई संख्या नहीं है तो 1 ही आएगा। 5 है, 5 के पीछे एक संख्या है तो इसके पीछे 1 0 आ जाएगा। 7 है, 7 के पीछे 2 संख्या है, 7 के पीछे 2 0 आ जाएगा। 2 है तो 2 के पीछे कितनी संख्या है, 3, तो 3 0। 8 के पीछे 4 संख्या तो यहाँ 4 0 8 के पीछे। तो ऐसे हम स्थानीय मान निकाल लेंगे। अब किसी एक पर्टिकुलर का पूछा, इस संख्या में पर्टिकुलर का पूछा कि 7 का स्थानीय मान क्या है, मतलब पूछा कि 7 का स्थानीय मान क्या है, तो 7 का हम क्या बताएंगे, सीधे 7 का लगा देंगे। 2 पीछे है तो कितना, 700 आ जाएगा। अब एक उदाहरण देख लीजिए, कोई भी कहा कि 2 4 6 9 8 4। अब बोला इसमें कि 4 का स्थानीय मान क्या है, 4 का स्थानीय मान क्या है, तो 1 4 ये है, 1 4 ये है, 1 4 ये है अपने पास, 1 4 ये है। तो इस 4 का क्या 4 है, इस 4 का कितना है, इसके पीछे कितने संख्या है, 1 2 3, 3 संख्या है। तो 4 1 2 3, इसका कितना है, 4000। तो मतलब किसी भी संख्या का पूछा जाए तो ऐसे हम कर लेंगे स्थानीय मान। अब हमारा सेकंड जो टॉपिक आएगा वो देखिए, सेकंड टॉपिक हमारा क्या है, जातीय मान। हम पढ़ेंगे किसके बारे में, जातीय मान।
जातिमान क्या होता है? देखो, जातिमान यह बताता है कि उस संख्या का अपना खुद का मान कितना है, उस संख्या का अपना मान कितना है ये बताता है। तो जातिमान में कोई भी संख्या दी हो, ये ध्यान देना कि कोई भी संख्या दी हो, अगर 7 दी है तो उसका जातिमान क्या होगा? 7। अगर 2 दी है और पूछा गया है कि 2 का स्थानीय मान, 2 का जातिमान क्या होगा, तो 2 का जातिमान क्या होगा? 2 ही। मतलब जो संख्या अपने आप में अपनी वैल्यू बताए वो क्या है? जातिमान होता है। मतलब उस संख्या का अपना मान, समझना, जो संख्या के बारे में पूछा जा रहा है उसका अपना मान क्या है। तो जैसे 8 दी है हमें संख्या, तो 8 का अपना मान क्या है? 8 ही तो होगा। 6 दी है तो 6 का अपना मान क्या है? 6 ही होगा। 2 दी है तो 2 का अपना मान क्या होगा? 2। तो जातिमान कहीं भी पूछा जाए तो उसका जो संख्या का जातिमान पूछा जाएगा उसका जातिमान वही होगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक होता है क्या? पूर्ववर्ती, एक होता है उत्तरवर्ती। अब हमें इन्हें पढ़ना है। तो ये बताइए पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती क्या होता है? पूर्ववर्ती, पूर्व मतलब पीछे, मतलब एक पहले, पूर्व मीन्स एक पहले। तो और उत्तर मीन्स क्या होता है? उत्तर मीन्स मतलब एक आगे। उत्तर मीन्स होता है एक आगे और पूर्व मतलब एक पीछे। ये ध्यान देना। तो पूर्ववर्ती, ये पूर्ववर्ती संख्याएं हैं और ये उत्तरवर्ती संख्याएं हैं। तो इनको क्या करेंगे कि कोई भी, जैसे कि मान लो कि अपने पास कोई भी दी है, 8 संख्या दी है या 80 मान लेते हैं, 80 दी है। अब कहा कि 80 का पूर्ववर्ती, 80 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है? तो 80 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है? इसके पहले क्या आएगा? तो एक पहले क्या आएगा? एक माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 79। तो 80 की जो पूर्ववर्ती संख्या है वो क्या है? 79। ठीक है। अब देखिए कि अब पूछा उत्तरवर्ती, तो 80 हमने लिया है, जैसे 80 का उत्तरवर्ती मीन्स आगे का, तो उत्तरवर्ती में क्या कर देंगे? +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 81 मीन्स 81। अब देखिए कि उत्तरवर्ती में एक जोड़ना है और पूर्ववर्ती में एक घटा देना है। ध्यान देना, उत्तरवर्ती में क्या करना है? एक जोड़ देना है और पूर्ववर्ती में एक घटा देना है। ये पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, देखिए अब हमारा टॉपिक है क्या? प्राकृतिक संख्याएं, मतलब नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? तो इसका क्या है? जो संख्याएं गिनने के काम आती हैं, क्या? गिनने के काम आती हैं। तो देखिए गिनने मीन्स काउंट करने, जितनी भी संख्याएं होती हैं सारी जो हमें काउंट करने, वैसे काउंट करने के लिए सभी संख्याएं आती हैं। तो 1 से लगा के 1 2 3 4 5 6 आदि जितनी भी संख्याएं ये हमारी किस में आ जाती हैं? नेचुरल नंबर में। तो नेचुरल नंबर में हमारी सारी संख्याएं आ जाएंगी। अब नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट क्या है अपना, पूर्ण संख्याएं। क्या है, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं मीन्स होल नंबर। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, मतलब पूर्ण संख्याएं वे होती हैं, इसमें क्या था, एक से लगा के प्राकृत में, अब पूर्ण संख्या में 0 से लगा के 1 2 3 4 5 आदि, ये जितनी संख्याएं हैं, ये जितनी संख्याएं कि वो क्या हो गई, पूर्ण संख्याएं मीन्स होल नंबर। जितनी भी संख्याएं 0 से लगा के 1 2 3 4, ये हमारी क्या होगी, होल नंबर। अब नेक्स्ट देखिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था, भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। तो भाज्य संख्याएं क्या होते हैं कि वे संख्याएं जो खुद तथा किसी और संख्या से विभाजित हो जाएं। देखिए भाज्य संख्या क्या होती, वे संख्या जो खुद से तो हो रही है विभाज्य, खुद से तो सब होंगी, लेकिन उसके अलावा किसी एक, कम से कम एक संख्या से उसे विभाजित होना जरूरी है। अगर वो विभाजित होती है खुद और किसी एक संख्या से और होती है तो वो हमारे किस में आ जाएगा, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। जैसे कि 2 है हमारा, 2 क्या है, अब देखिए 3 में केवल खुद से जा रहा, 4 में जाएगा, 4 में 2 से जा रहा, ठीक है 2 से जा रहा, तो 4 हमारा होगा। अब क्या है, 5 में जाएगा, नहीं जाएगा, केवल खुद से जाएगा, तो 6 हो जाएगा, 7 में जाएगा नहीं, फिर क्या 8 हो जाएगा, 9 में भी चला जाएगा, 10 में, 11 में नहीं जाएगा, 12 14 15 16, मतलब जिसमें खुद से तो भाग जा रहा और किसी एक और संख्या से भाग जाना जरूरी है, तो वो हमारी किस में आ जाएगी, भाज्य संख्या। इसमें कंपोजिट नंबर में आ जाएगी, मीन्स भाज्य संख्या में आ जाएगी। अब देखिए भाज्य के बाद हम क्या पढ़ेंगे, अभाज्य टॉपिक लेते हैं। देखिए अभाज्य संख्या, इसमें क्या होता है कि कोई भी संख्या है, कोई भी प्राकृतिक संख्या सभी हैं, जैसे बताया था प्राकृतिक संख्या सभी हैं। अब ये देखना है अभाज्य संख्या क्या है, तो प्राकृतिक संख्या में अपने खुद के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो, वो क्या हमारी अभाज्य संख्या। कोई भी संख्या है वो केवल खुद से विभाजित होगी, नहीं तो किसी संख्या से विभाजित नहीं होगी, तो वो हमारी अभाज्य संख्या में आ जाएगी। जैसे कि 2 है तो क्या है, खुद से विभाजित हो रही है। 3 है तो 3 क्या है, खुद से विभाजित हो रही है। क्या है, 5 है, 7 है, 7 के बाद क्या है, 9 है नहीं, 8 है नहीं, 10 है नहीं, क्या आ जाएगा, 11 13 14 15 16 17। देखिए 2 हुई, 3 5 7 11 13 17, तो ये संख्याएं हमारी क्या हैं, अभाज्य संख्या, जिसमें खुद ही भाग जाए। देखिए खुद का भाग जाना चाहिए और किसी संख्या से विभाजित नहीं होगी, वो हमारी क्या होगी, अभाज्य संख्या। अब नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट हमारा क्या है, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। तो इवन नंबर और ऑड नंबर। तो देखिए क्या करेंगे, सम संख्या में क्या होता है, सम संख्या में ये होता है कि कोई भी संख्या है जिसमें 2 का भाग चला जाए, 2 से विभाजित हो जाए, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, सम संख्या। यही इसकी परिभाषा है कि जो संख्या 2 से विभाजित हो उसे सम संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं, सम संख्याएं। और इसमें क्या होगा, विषम में जो संख्या 2 से विभाजित ना हो, क्या 2 से विभाजित ना हो। सम संख्या में क्या होता था, विभाजित हो जाते थे तो वो हमारी सम संख्या हो गई। अब इसमें क्या होता है कि इसमें विभाजित नहीं होती है, तो सम संख्या क्या होगी, देखिए सम संख्या देख लीजिए, जैसे कि 2 है, 2 में 2 का भाग जा रहा, ये हमारी क्या होगी, सम संख्या होगी। अब 4 में जा रहा तो ये भी सम, 6 में जा रहा ये भी सम, 8 में जा रहा ये भी सम, 10 में जा रहा ये भी सम, और 12 में जा रहा ये भी सम। तो जिसमें 2 का भाग जा रहा, जो संख्या 2 से विभाजित हो रही है, वो हमारी क्या है, सम संख्या है। और विषम संख्या क्या है, जिसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है, बाकी की जितनी संख्या है वो क्या है, हमारी विषम। ठीक है, देखो 3 है, ये अपनी विषम होगी, 3 हुई, 5 हुई, 6 हुई, 7 हुई, 9, 11, 15, ये सभी हमारी क्या है, विषम संख्याएं होगी, जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है, और जिसमें 2 का भाग चला जाता है वो हमारी क्या, सम संख्याएं हो जाती है। अब नेक्स्ट देखिए, देखिए कि अब क्या करना है, ये हमारे सारे टॉपिक खत्म हो गए। अब हम क्या पढ़ेंगे, एक सूत्र होता है क्या, n कोष्टक n+1 अपॉन में 2। ये हमारी संख्याओं का योग बताता है। कोई भी संख्या जैसे 1 से 20 तक, क्या 1 से 20 तक सभी प्राकृतिक मीन्स नेचुरल नंबर का संख्याओं का योग। अब क्या पूछ रहा, 1 से 20 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो n क्या होता है, क्या जो हमारी अंतिम संख्या, क्या अंतिम संख्या होती है, वो हमारा क्या होता है, n। तो अंतिम संख्या इसमें क्या है, 20 है ना, तो 20 हमारी n होगी, और फिर n ही है तो 20 आ जाएगा, प्लस क्या है 1 है, और अपॉन में क्या है 2। ये जो n है वो हमारी अंतिम संख्या होगी। 1 से 20 तक हमें लेना है योग, तो 20 हमारी अंतिम संख्या होगी कि नहीं। तो ये देखिए, इनको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, 20 इंटू 21 अपॉन 2। इनको जोड़ेंगे, इनको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 दूनी 42, कितना हो गया, 21 दूनी 42, कितना 420, अपॉन में क्या है 2 है, काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 210। इन संख्याओं का 1 से लेकर 20 तक जितनी भी प्राकृतिक संख्या 20 ही हैं, तो उनका योग क्या है 210। तो ये सूत्र इस काम में आता है। किसी भी संख्या का योग बताना है तो उसमें क्या काम आएगा, यही हमारा सूत्र काम आएगा। इसे देख लीजिए, n
कोष्टक n+1 कोष्टक बंद अपॉन 2। तो ये हम सूत्र लगाएंगे तो हमें सारी संख्याओं का योग पता चल जाएगा और हमें क्या संख्याओं के योग करने की जरूरत नहीं होगी। और एक और उदाहरण देखते हैं इसका। देखिए अब हमारा उदाहरण है क्या, 1 से 50 तक सम संख्याओं का योग। क्या? सम संख्याओं का योग। तो ये पहले हमें देखना है कि 1 से 50 में कितनी सम संख्याएं होती हैं। तो सम संख्याएं क्या होती हैं? जिसमें 2 का भाग चला जाए। अब 2 का भाग कितने में जाएगा? इसमें से 50 में से आधी विषम होगी कि नहीं? निकाल लेंगे कितना, 25 हमारी जो है 1 से लेके 50 तक में 25 हमारी क्या हो जाएंगी? सम संख्याएं हो जाएंगी। अब हमारा सूत्र क्या है? सूत्र देखिए, सूत्र हमारा क्या है? n कोष्टक n+1 अपॉन 2। अब n क्या था? अंतिम संख्या थी और हमारी सम संख्याएं कितनी है? टोटल 25। 1 से लेके 50 तक हमारी सम संख्याएं हैं, वो क्या है? 25। अब हमारी अंतिम संख्या भी तो 25 होगी फिर, तो क्या 25 कोष्टक n 25+1 कोष्टक बंद अपॉन 2। अब इसे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो देखिए 25 एक कितना हो जाएगा? 26। तो कितना हो जाएगा? 25 × 26 अपॉन 2। अब इसे सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा? 25 25 650, यही होगा। अपॉन में 2 है, 2 3 6, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 5 10, कितना आ गया? 325, यही होगा। 25 छक्के 150 और 25 दूनी 50 और 15 ये 665 65 हो गया। 2 से काटा तो 325। इनका 1 से लेके 50 तक जितनी सम संख्याएं कितनी 25 आती हैं, उनका जोड़ करेंगे तो हमारी क्या आएगा? 325। आंसर ही हमारा आएगा 325। अब 1-2 उदाहरण देख लेते हैं। देखिए उदाहरण क्या है, 59,368 में 5 का स्थानीय मान। हमारी संख्या क्या है? 5 9 3 6 8। अब 5 का स्थानीय मान हमने कैसा बताया था कि 5 है, 5 लिख दोगे। 1 2 3 4, इसके पीछे कितनी संख्या है? 4। तो 1 2 3 4, 4 जीरो रख दिए, तो इसका स्थानीय मान कितना आ गया? 50,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो कितना आ गया? 50,000 ही आंसर आ गया। अब नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। देखिए नेक्स्ट उदाहरण क्या है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का योगफल। तो इसमें देखिए 5 अंकों की, तो बड़ी क्या होगी? सबसे बड़ी 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक और 5 अंक। ये क्या हो गया? 99,999। ये हमारी क्या हो गई? सबसे बड़ी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब सबसे छोटी देखेंगे तो सबसे छोटी हमारी संख्या क्या होगी? 1 और इसके पीछे कितने? 4 जीरो लगा देंगे। ये हमारी क्या होगी? सबसे छोटी। अब इसने क्या पूछा? योगफल। योगफल, तो योगफल का मतलब क्या होगा? जोड़ना, मतलब इसे जोड़ना। तो देखिए इसे हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो 9 आ जाएगा। 9 9 9, ये कितना हो जाएगा? 10। तो कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मीन्स 10,09,999। ये हमारा क्या हो गया? आंसर आ गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आप लोग कर लेंगे। अब देखिए हमने क्या पढ़ा आज की संख्या में?
जातिमान, स्थानीयमान, प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? जितनी भी प्राकृतिक संख्या, जितनी भी गिनने के काम आती हैं संख्याएं भी हमारी क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या होती हैं। और उसके बाद हमने क्या पूर्ण संख्याएं पढ़ी। तो प्राकृतिक संख्या में सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, लेकिन उनमें अगर 0 जोड़ दिया जाए तो वो हमारी क्या हो जाती हैं? पूर्ण संख्याएं। हमने भाज्य संख्या पढ़ी, अभाज्य संख्याएं पढ़ी। भाज्य में क्या होता है कि जो खुद से और किसी एक और संख्या से विभाजित हो जाए। अभाज्य में क्या होता है? केवल खुद से ही विभाजित होगी और किसी से विभाजित नहीं होगी, ये क्या होगी? अभाज्य संख्या। और सम संख्या में क्या होता है? सम संख्या में 2 से भाग जाता है, जिस संख्या में विभाजित होती है जो 2 से, वो हमारी सम संख्याएं होती हैं। और विषम संख्याएं जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है। और लास्ट में हमने क्या पढ़ा? एक सूत्र पढ़ा योगफल का, संख्याओं के योगफल का। वो सूत्र क्या था? n कोष्टक n+1 कोष्टक 1/2। इससे हम सारी संख्याओं का योगफल बता सकेंगे। अब हम कल अपनी कक्षा में क्या पढ़ेंगे? सारे अभ्यास प्रश्नावली के प्रश्नोत्तर।